inflated oxygen requirement by 4 गुना बढ़ाकर, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ाकर के बताया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उससे कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। एक दिन का उदाहरण दिया है, पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं कितने साइंटिफिक तरीके से टेबुलेशन दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का, उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। पर जब इस टीम ने, ये जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम है, जब इस सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा केजरीवाल जी जरा वो आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी हमें सुपुर्द करिए जिससे आपने कैलकुलेशन किया था, तो हाथ खड़े कर दिए जी अरविंद केजरीवाल कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठ बोला कि हम गाइडलाइंस के हिसाब से बना रहे हैं और बाद में आप कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको वो भी याद होगा ना, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी एक दिन के अंतर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड। 7 मई को, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए। राघव चड्ढा जी उसके कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन चाहिए। आप सोचिए जरा, एक ही पार्टी और उन्हीं के मैनेजर्स एक ही दिन में 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि इस प्रकार की राजनीति इनकी चल रही थी। और बंधुगण, ये राजनीति ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार से हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ के किया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो गलत कर रही थी उसके ऊपर से ब्लेम हटे और ब्लेम शिफ्ट किसी और के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लगातार झूठे वादे करते रहे, उन वादों को आप निभाते नहीं हैं, आप केवल विज्ञापन देते हैं और बाद में उसी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। आपने कहा हम तो 30,000 हॉस्पिटल बेड खोल देंगे जी, हम तो घर घर ऑक्सीजन भेज देंगे,
सबके घर में ऑक्सीमीटर होगा, किसी को चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मगर हुआ क्या? ना किसी को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला, बेड आप अरेंज कर नहीं पाए, ऑक्सीमीटर तो छोड़िए, आप तो कोविड टेस्टिंग तक घर में नहीं करा पाए। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, केवल विज्ञापन और कोई काम नहीं। वैक्सीन में भी ठीक यही कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नहीं है, सब है, पूरा इनके पास वैक्सीन सब मौजूद है। जहां दूसरे राज्य 16 लाख 11 लाख कर रहे हैं, वहीं 50,000 70,000 करके आक्षेप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, राशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति राशन को लेकर कितना बड़ा झूठ नहीं बोलता होगा। ऑक्सीजन के बिना तो हम जी नहीं सकते। जीवन के साथ खिलवाड़ किया जिस व्यक्ति ने, वो राशन को लेकर झूठ बोल रहा है कि मैं तो घर घर देना, कुछ नहीं देना चाहते जी घर घर, ये सिर्फ अपना नाम घर घर पहुंचाना चाहते हैं और कुछ नहीं, खाली विज्ञापन घर घर पहुंचाना चाहते हैं जी, और कुछ नहीं है इनका। वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों नहीं आपने लागू किया? बन गया क्या सबका वन नेशन वन राशन कार्ड? बना नहीं है, बनाएंगे भी नहीं, मगर बोलेंगे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मोदी जी हमें क्यों रोक दिया जी, हमारे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप इतना झूठ बोल रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? आज एक बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसकी भी जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पांसिबल। नहीं चाहते। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल अपॉइंट कर दिया, जो जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ, जो स्टोरेज सेंटर में ऑक्सीजन है आप सब वहीं रुक जाओ और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऑडिट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। और 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था। तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी, जानते थे अनजाने में, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए। पहले 491, फिर 550, फिर 650 और जाकर ये 700-750 मीट्रिक टन को दिया गया। और आज सच्चाई सामने आई है कि आखिर ये कमी और लापरवाही कहां थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनके मंत्री, इनके विधायक वो काला बाजारी कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। वो ऑक्सीजन कहां चली गई जो भारत सरकार ने दी थी? जबकि ये रिपोर्ट ये कहती है इतने हॉस्पिटल में 209 मीट्रिक टन की खपत हुई है, अगर हम इसको हायर साइड में लें तो 289 मीट्रिक टन। तो 1140 की आप डिमांड 4 गुना आपने क्यों की? दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा किया? ये केजरीवाल जी आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात है, सीधा सा एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब आप इतना क्राइसिस कर रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो भारत सरकार ने कहीं से भी जाकर दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन